इस वीडियो की शुरुआत मैं कहानी के साथ करना चाहूँगा। एक जंगल में बहुत बड़े संत महात्मा रहते थे। उनकी खासियत यह थी कि वे किसी के भी भविष्य को बता देते थे और भविष्यवाणियां भी सत्य ही हो जाती थी। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उनकी कुटिया नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ अलग अलग ताकतवर राजाओं का साम्राज्य चलता था। वो दोनों राजा महात्मा जी का बहुत सम्मान करते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। वे दोनों राजा जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो उनकी सलाह लेने के लिए जरूर जाते। एक दिन दोनों साम्राज्यों के लोगों के बीच नदी के पानी का इस्तेमाल करने के लिए लड़ाई हो जाता है। लड़ाई की बात राजाओं तक पहुंचती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि नौबत युद्ध की आ जाती है। दोनों राजाओं के बीच युद्ध की तारीख तय कर ली जाती है। पर जैसा कि दोनों राजाओं का नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो वे महात्मा के पास उनकी सलाह लेने के लिए जरूर जाते। अगले दिन अब पहला राजा महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है, हे महात्मा, मैंने अपने पड़ोसी के राज्य से युद्ध करने का फैसला लिया है और इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि युद्ध कौन जीतेगा। फिर महात्मा कहते हैं, यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर राजा महात्मा से पूछता है, क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है? फिर से महात्मा कहते हैं, यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारी हार निश्चित है। फिर राजा कहता है, अब युद्ध तो रुकेगा नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वह राजा उसी समय वहां से चला जाता है और अपने सेना से जाकर यह बात बताता है और फिर जीत तोड़ मेहनत करने की तैयारी में लग जाता है। सभी सैनिक राजा की आज्ञा मानकर जीत तोड़ मेहनत करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन दूसरा राजा महात्मा के पास आता है और फिर वही सवाल पूछता है, हे महात्मा, युद्ध कौन जीतेगा? महात्मा कहते हैं, निसंदेह राजन, तुम्हारी ही जीत होगी और उस राजा के पास तुम्हें हराने के लिए कोई उपाय नहीं है। राजा महात्मा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर सीधा जाकर अपनी सेना से कहता है, युद्ध तो हम ही लोग जीतने वाले हैं। यह बात सुनकर उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध की तैयारी में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आ जाता है। दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध बहुत भयंकर होता है। सैनिकों के शरीर अंग भंग हो जाते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी वह दूसरे राजा की सेनाओं को ढेर कर देता है और पहला राजा युद्ध को जीत जाता है। जिसे महात्मा ने कहा था कि तुम युद्ध हार जाओगे। युद्ध जीत जाने के बाद तुरंत ही वो महात्मा के पास पहुंचता है और महात्मा जी से कहता है, हे महात्मा, आपने तो कहा था कि मैं युद्ध में हार जाऊंगा, लेकिन मैं तो जीत गया और आपकी भविष्यवाणियां गलत हो गई। और फिर महात्मा कहते हैं, मैंने तो वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन तुमने अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल दिया। प्रभु कृष्णा ने भी भागवत गीता में कहा है, मनुष्य अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। लोगों के जीवन में बहुत दुख आता है और उस दुख का कारण केवल उसका कर्म होता है। मनुष्य अपने कर्मों को नहीं देखकर अपने भाग्य को देखकर और दुखी हो जाता है। आप लोगों के मन में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, फिर ज्योतिष भविष्यवाणियां ही क्यों करते हैं जब कर्म के करने से ही सब कुछ होता है? भविष्य मनुष्यों के कर्म से बनता है, कर्मों के ही फल भविष्य बनकर आता है। आप कभी भी अपने भाग्य डेस्टिनी के ऊपर ना बैठे, कर्मों के करने पर विश्वास रखें, कर्मों के फल पर चिंता ना करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। अभिज्ञानम एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।